बोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे जेकरा में देखे कि कई गो कक्षा होते हैं बताया, जिसका नाम रखे KLMN। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि ई में सुने कि ई में से एम के इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी जा सकते हैं, इधर जितना चक्कर लगा रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन है। और अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉनों का वितरण, उसके अनुसार से देखेंगे कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तब ये वाला विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जैसे इस कक्षा है इसको सेल कहते हैं, इसमें 1 2 3 गो सेल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है कल गिना था कै गो था 18 गो। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि ये बीच में है नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये पूरा अगर परमाणु है एक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, और इसको चारों तरफ इसके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यही बोला है कि चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही नचते रहता है। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। अब प्रत्येक सेल 1 2 तीनों सेल के ऊर्जा भी निश्चित होती नहीं कि सबकी एनर्जी जो होता है, तथा विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। और फिर कुछ एकड़ 2 गो वाला है तो एकड़ ऊर्जा कुछ अलग रहेगा, एकड़ ऊर्जा अलग रहेगा। के कक्षा की सबसे कम ऊर्जा सबसे कम, क्या कि सबसे स्टार्टिंग वाला ऊर्जा कक्षा का नाम रखा गया के, ठीक ना, 1 नंबर वाला। आ एकरा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहबे करता है। तो जे घर में 2 गो आदमी रहेगा ओकर ताकत कम रहबे करेगा, तो ये सबसे कम होता है। जबकि LMN आदि कक्षाओं की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है, क्योंकि 2 रहता है, उसके बाद 8 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है, फिर 18 हो जाता है, फिर 18, यानी कि दूसरका कक्षा में 18 गो हो जाता है तो एक संख्या बढ़ गया, फिर 18 गो तो बढ़ जाता है, फिर 18 गो 8 गो, तब 18 बढ़ते जाता है। तो इस तरह से संख्या बढ़ते जाती है। जबकि LMN आदि कक्षाओं की ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले कौन कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो सबसे पहलुका वाला में, के वाला में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्रमशः उसके बाद के बगल वाला L में रखाएगा, फिर उसके बाद M में, फिर उसके बाद N में, आदि कक्षाओं में प्रवेश करता है। सबसे पहलुका कक्षा देखो ई वाला है, अगर ई है तो इसके बगल वाला जो रहता है ये है के कक्षा। इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन है सौरभ? सर्वेश 3 गो, 2 गो रहता है। पहला कक्षा, ठीक ना दीप का पहला कक्षा का नाम है के, ठीक ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है? 2 ही रहती है, इस तरह से कुछ ना। उसके बाद दूसरा का है L, ठीक ना। देखो के हो ना गया बीच में, तो 2 गो था, दूसरा का L है। L कक्षा में देखो गिनो कै गो होता है, सिर्फ 8 गो होना चाहिए। 10 गो नहीं, ये छोड़ दो, बोले खाली दूसरा का कक्षा 8 गो। तो दूसरा का कक्षा L होता है, उसमें 8 गो रहेगा, ठीक ना। और फिर तीसरा का कक्षा में भी 8 गो रहता है, ठीक ना। एक सीरीज चलता है 2 8 8, कैसे आगे वाला में जाएंगे तो 18 18 होता है, ठीक ना। तो पहलुका कक्षा होता है, में हमेशा 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा का कक्षा L होता है, उसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर तीसरा का कक्षा जो M होता है उसमें भी 8 ही कक्षा इलेक्ट्रॉन होता है। देखो इसके तीसरा का नंबर भी है, इसी में कै गो इलेक्ट्रॉन है? 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और दूसरा का जो L था इसमें भी 8 ही है। तो L के बाद आएगा MN, ठीक ना। तो 2 गो जो और आएगा, ये तीसरा नंबर और तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर और 5वां नंबर आएगा, ओकरो में 18 18 गो रहेगा, ठीक ना। तो प्रारंभ में 3 कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, प्रारंभिक 3 गो, ऐसे टोटल अब हम गिनेंगे तो कै हो जाएगा? 2 गो में 8 10 गो और 18 गो। तो इतना से 18 गो इलेक्ट्रॉन के तत्व वाला तक की हम लोग गणना कर सकते हैं। कैसे? और ज़्यादा वाला करना है और ज़्यादा सेल बनाना होगा। तब विभिन्न कक्षाओं के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर ब्यूरो योजना के अनुसार होता है। इसके अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन कक्षा में कितना रहेगा, तो n कक्षा की संख्या है तो n के जगह कितना रखना है? कक्षा नंबर 1 है तो 1, तो 2 गुने n के स्क्वायर रखेंगे तो 1 के होगा, क्योंकि 1 नंबर पर है, तो फिर 2 में 1 से गुना किए तो 2 रहेगा। इससे पता चलता है कि पहलुका कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 गो। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र 2n² से प्राप्त किया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या है। अतः प्रथम के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। कैसे? क्योंकि पहले तो सूत्र में 2 है तो 2 रख दिया है, गुना n के जगह कै नंबर पर आता है? के 1 नंबर पर, क्या कि 1 2 3 ऐसे चला है सीरीज,
तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 2 में 1 से गुना किया था 2। इस तरह से द्वितीय कक्षा होता एल, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे होगा, तो सूत्र में 2 गुने एन के जगह कितना रखना है 2 और फिर स्क्वायर, तो 2 गुने 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, तो फिर 2 में 4 से गुना किया गया था 8। इससे पता चल गया कि एल कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 8, यानी कि दूसरा कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन 8 गो। फिर तीसरा देखो, तृतीय कक्षा एम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है 2 गुने 3 के पावर 2, यानी कि 3 तिहाई 9 9 दूना 18। तो इससे कितना पता चलाएगा, तीसरा कक्षा में कितना अधिकतम हो सकता है 18 गो। इसमें कितना रखा गया 8 गो, तो इसमें और अधिकतम कितना रखा जा सकता है 18 गो, तो 2 8 18। ठीक, अब अगला चतुर्थ एन कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो इसमें 4 रखेंगे तो 2 तो सूत्र वाला है, 4 के स्क्वायर 16 16 दूना 32। तो चौथा कक्ष में कितना रखा जा सकता है 32 गो रखा जा सकता है। इस तरह से 2 गो 8 गो 18 गो और 32 गो, 2 8 18 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला कक्षा में कितना रह सकता है वीर 2 गो, और दूसरा कक्षा में कै गो तब 8 गो, तीसरा कक्षा में कै गो 18 गो, चौथा कक्षा में 32 गो। बस अब अगला नियम क्या कर रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। ठीक ना, जे सबसे बाहर कक्षा बच गया, ठीक ना, यानी कि कोई सूत्र कोई तत्व लिया गया उसका इलेक्ट्रॉन की गणना करने के अंदर से, तो बाहर में अधिकतम से अधिकतम कितना रख सकते हैं 8 ही हो सकती है। और जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्ष में प्रवेश करता है। तो ये पहलुका में 8 गो रखा गया। ठीक ना, और जब वो और बढ़ रहा है तब आगे इलेक्ट्रॉन की एगो नया कक्षा बना करके उसमें प्रवेश कराएंगे। प्रारंभ में 18 तत्वों की परमाणविक संरचना को इस बोर्ड ब्यूरी योजना द्वारा समझा जा सकता है। इनमें 18 गो तत्व दिया गया। ठीक ना, जरा में बताएंगे कि यही कौन में कितना कक्ष में रहता है, तो बोर्ड योजना समझ। हाँ, बाद वाले तत्वों का यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है। इन नियमों के आधार पर प्रारंभ में 18 तत्वों की परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था सारणी 4.2 में दी गई है। जो इसमें देखा जा रहा है कि प्रारंभ में 18 तत्वों की परमाणु के इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं का वितरण। पहला 1 नंबर को परमाणु संख्या से पीछे हम लोग पढ़े थे, तो सबसे 1 नंबर पर कौन सा परमाणु होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H। इसका परमाणु संख्या कितना है 1। जिसका परमाणु संख्या 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 के रखा गया है। इसका द्रव्यमान संख्या भी इसी के आसपास है। तो हाइड्रोजन में कै गो होता है 1 गो। तो पहलुका कक्षा के में कै गो हम रख सकते हैं 2 गो रख सकते हैं, लेकिन इनका पास 1 गो है तो 1 गो ना रखाएगा, तभी सब खाली रहेगा ना, बात खत्म। हीलियम देखेंगे, हीलियम का संकेत He है। आई एक परमाणु संख्या 2 है, यानी कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि कै रोल नंबर पर बैठता है 2 रोल नंबर पर। तो हीलियम में कै गो परमाणु है, परमाणु की संख्या 2 गो है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो 2 गो। तो हम लोग जब कक्षा बनाएंगे तो पहला कक्षा में के में कै गो रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को 2 गो। एक पास 2 गो है तो ये फुल हो गया। अब आगे इस सतह खाली रहेगा। तीसरा है लिथियम। लिथियम का संकेत है Li। आई रोल नंबर एक है 3। तो 3 है तो पहलुका कक्षा में कै गो बैठेगा 2 गो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो है 3 गो ना। तो इनमें 2 गो तो पहलुका में बैठ गया, एगो बचल है ना, तो एगो केकरा बैठा में बगल वाला में, यानी कि एल वाला में बैठाएंगे। लाओ तो तोपन कॉपी आदि तोपन कॉपी ला साफ वाला छल्ला। ठीक, तो 3 गो था तो पहलुका में 2 गो आ एगो एल वाला में धो करके 3 गो कंप्लीट कर दिए। अगला है बोरियम। बोरियम का संकेत है Be। इसका परमाणु संख्या कितना है ना बोल रहा है परमाणु, हिंदी में से दे दिया है, वही बनाइए ना था पीछे से बना 9वां वाला में से पढ़ रहा है। देखो हम लिथियम का बना रहा है। ठीक ना, ये वो बनाएंगे उन्हें दे लिथियम। इसका संकेत है Li। इसका परमाणु संख्या है 3। ठीक ना, अतः इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना है 3। तो हम कक्षा बनाते थे, पहले बीच में रहता है, इनका बढ़ के बना देते हैं। ई में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ई कहलाता है नाभिक। ठीक ना, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 गो है। तो पहलुका कक्षा जो बनाते हैं जिसको के कक्षा कह सकते हैं या 1, इनमें कै गो इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है 2 गो रखा सकता है, लेकिन ये लिथियम के कै गो है 3 गो।
तो इनमें से दुइये गो ना कोई में रखेंगे तो 2 गो केनहू रख दिए, तब हमको एगो और बचल है ना, हाँ। तो एगो और बनाएंगे। एकरा में हम 8 गो रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हमारा पास तो अभी 1 गो है, तो एगो और केनहू। देखो देखो ये बन गया क्या, लिथियम। और लिथियम का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन होता है 3 गो परमाणु संख्या के अनुसार से, तो 2 गो पहलुका कक्षा में रख सकते हैं, यानी कि पहलुका घर में 2 गो रह सकता है। अगर कुटुम्ब एकरा पास 3 गो है तो पहलुका घर में कै गो रह सकता है, 2 गो। तो 2 के भर दिया, एगो कुटुम्ब के घर बचल है, तो एगो मेहमान जी के केकरा बगल वाला रूम में। लेकिन बगल वाला रूम कै गो रख सकता है, ये 8 गो रख सकता है, कि बहुत बड़का रूम है, तो लेकिन ये अकेले ही में रहेगा, ठीक ना, राज कर रहा है। ऐसा नहीं कि अपना सबके घर में की होता है कि 2 गो एगो के अकेले कर बहू, एमे 8 गो तो एक दुनू उठा के रख दू, तो एमे न करेगा, ठीक ना। ये जोड़े न के पहले भरते आवे की है। जैसे बाराती में अभी सीट होता है, पहले अगल का जो गड़ी खुलेगा ओकरा में कुछ कुछ के सब में भर देगा, पीछे वाला डिक्की तक में भी, ई न कि बचल है। तो ये पहले 2 गो वाला के भर दिया गया है, और जब बचेगा से एमे भर के भले में अकेले कहला न जाए बाराती, तो वही वाला बात पहले भरे के। अगला सबसे बड़का वाला के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर Cl आते हैं, ठीक ना, इसको क्लोरीन कहा जाता है। हाँ क्लो, तब सबके इसका परमाणु संख्या होता है 17, 18 को छोड़कर, ठीक ना। पीछे हम लोग को क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 17। तो अगर Cl परमाणु बीच में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना, ठीक, ये नाभिक हो गया। अब नाभिक के चारों तरफ ई चक्कर लगाएगा तो ई के ग्रुप है, ठीक ना। तो पहलुका ये टोटल हमको कै गो चाहिए, 17 गो। तो पहलुका में कै गो भर सकते हैं, 2 गो ना, तो 2 गो एकरा में भर दिए, ठीक। अब फिर अगला चक्कर के बाद कौन सा ग्रुप आता है, एल सेल आता है, एकरा में कै गो रख सकते हैं, 8 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो भर दिए ना। तो 8 गो टोटल कै गो भरा गया, 10 गो हो गया। अब कै गो बच्चा है, 7 गो। अगल का भरेंगे, अगल 7 गो में भर देंगे कि तो इसी बहुत एक है, 8 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, ठीक ना। तो इस तरह से, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, 2, 8, 7, ठीक ना। और टोटल हम इलेक्ट्रॉनिक में गिन लेंगे तो 18 गो पूर जाएगा, 17 गो। तो इस तरह से हो गया। तो यही जो लिखल है क्लोरीन का जगह Cl होता है, इसका परमाणु संख्या 17 है। इलेक्ट्रॉन का पहलुका में 2, 8 और कितना 7। पहलुका कक्षा में क्या गो रखा है, 2 गो। फिर जब बचा से 8 गो भर दिए तो 10 गो कंप्लीट हुआ, बचल कितना था, 7 गो। तो पहलू दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा में हम 18 गो भर सकते हैं, और अधिकतम हमको 8 गो भरना है, 8 गो से ज्यादा नहीं भरना है। भर सकते हैं 18 गो। देखो अधिकतम संख्या कितना है, 18 गो। लेकिन क्या कह रहा है, जिस सबसे बाहरी अधिकतम संख्या रहेगा कक्षा, उसको में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 ही हो सकती है। तो इस तरह से सब कुछ भरा जाता है। ये जो बना ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आगे 10th में पढ़ेगा तो कहेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए, क्या बताएगा, 2, 8, 7 ई होता है इलेक्ट्रॉनिक। जो अलग अलग हम बोले ना कि कै गो सेल में कौन कौन हो रहा है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो हम लोग लिथियम के देख लिए थे, संकेत होता है Li, अब परमाणु संख्या 3 है, तो कै में पहलुका में 2 गो भर देंगे, बच गया 1 गो, तो 3 गो हो गया। अगला है बेरिलियम, इसका संकेत है B, इसका संख्या कै गो है, 4 गो। तो 2 गो पहलुका में भराएगा, कैसे ज्यादा तो भरेबे ना करेगा, और 2 गो बचल है तो एल वाला में भर देंगे। अगला है बोरॉन, इसका संकेत है B, इसका परमाणु संख्या 5 गो है, तो पहलुका में 2 गो भर सकते हैं, आज जो बचल है से 3 गो भरा गया दूसर का में। कार्बन, कार्बन की संख्या, हाँ संकेत C, संख्या 6 गो, पहलुका में 2 गो इलेक्ट्रॉन रखा गया। अब एल कक्षा में 4 गो, तो 2, 4, 6 बन गया। नाइट्रोजन का संकेत N, संख्या 7, तो पहलुका में 2 गो, 5 गो बन गया, 7 गो। ऑक्सीजन का O, एक कै गो संख्या होता है, 8 गो, पहलुका में पहले 2 गो चल जाएगा, तो बचेगा 6 गो, तो 6 गो ए में चला गया। फ्लोरीन की संख्या कै गो, 9 गो, तो 9 गो होता है, तो पहले तो 2 गो चल गया पहले कक्षा में, और दूसरका कक्षा में बचल है 7 गो के, तो 7 गो डाल दिए। और दूसरका नियोन, एकरा में कै गो होता है, 10 गो, Ne, तो एकर पहलुका में तो 2 गो चल गया, बचल है 8 गो, एकरा में 8 गो भर सकता है, क्योंकि 8 गो एकरा जगह है, तो ये 8 गो पहलुका कक्ष में 2 गो भराएगा। तो है ना, पहले का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रख सकते हैं, 2, और दूसरका में 8 से ज्यादा नहीं रख सकता है। तीसरको में 8 है, तो इधर पूर जाएगा, इसे कहीं जा रहा है। हाँ और नहीं देखो ना पुराते हैं।
सोडियम के देखो एकर संकेत है Na, पूछेगा सोडियम का संकेत क्या है Na, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो पहलुका में 2 गो रख दिए तो बचल है अब 9 गो। और दूसर का जो एल है कक्षा उसमें 8 गो से ज्यादा नहीं रखना है। तो 2 गो रख दिए थे तो बचल था 9 गो। तो 9 गो में से 8 गो एकरा में भर दिए तो कै गो बच गया एगो। तो एगो अब कौन कक्षा में जाएगा ओकरो से तीसरका कक्षा में, इसको एम सेल कहा जाता है। तो एगो तो इसी बन गया 10 और 1 11। उसी तरह मैग्नीशियम का संकेत Mg, एकर 12 गो होता है। तो पहलुका में 2 गो रखा गया, दूसरका में 8 गो रखा है तो 10 गो बचल कै गो है तो 2 गो एम वाला में रखा गया। उसी तरह एल्युमिनियम का संकेत Al, इसका संख्या 13 होता है। तो पहलुका में 2 गो, दूसरका में 8 गो, 10 गो हो गया। जब बच गया 3 गो से तीसरका में एम वाला एम सेल में। सिलिकॉन का संकेत Si, टोटल होता है 14 गो। तो 2 गो ई में और दूसरा कक्षा में 8 गो, तो 10 गो कंप्लीट हो जाता है। बचल है और 4 गो। तो तीसरा कक्षा में 4 गो डाल दिए तो 14 गो हो गया। फास्फोरस का P, एकर 15 गो होता है। तो पहलुका कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तो 10 गो पूरा हो जाता है। तीसरा में 5 गो। सल्फर का संकेत S होता है, एकर 16 गो होता है। एकरा पहलुका में 2 गो, दूसरका में 8 गो, तो 10 गो पूरा हो गया। अब इससे ज्यादा कोई में भर ना सकता है। जो बचल है से तीसरका में कर दो 6 गो। क्लोरीन के 16 गो, Cl 17 गो ही होता है। तो पहलुका में 2 गो, दूसरका में 8 गो, 10 गो। जो बचल है से तीसरका में हाँ, इसको ऑर्गन पढ़ते हैं। Ar संकेत है। ऑर्गन की परमाणु संख्या कितना है 18। तो हमको 18 गो इलेक्ट्रॉन पुराना है। तो पहलुका के कक्षा में 2 गो ये भराता है, दूसरे का रूम में 8 गो भराता है। तो 10 गो सवारी पूरा हो गया है, बचल और 8 गो है। तो एम वाला कक्षा में तीसरा में 8 गो पूर देंगे। 8 गो से ज्यादा फिर ए में नहीं भराएगा ना, तो फिर एगो ए में आता। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक। अभी हम लोग को ई नियम के अनुसार कहा क्या कि अधिकतम 8 गो हम लोग भर सकते हैं, जगह वजह से यही तक के कंप्लीट होगा। ये पहली बोले कि 18 तत्वों का परमाणु संरचना ही हम समझ सकते हैं। और ज्यादा वाला के लिए फिर दूसरा नियम दूसरा वैज्ञानिक दे, फिर इनका वैज्ञानिक का ये तरीका थोड़ा सा फेल हो गया, ठीक ना, जो उतना कंप्लीट नहीं कर पाए। तो देखो अगला के लिए ऑक्सीजन के लिए हाँ, यही चित्र। अब हम लोग पढ़ते हैं परमाणु की संख्या के बारे में। संसार में जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली की छाप से होती है। अभी होता है ना आधार कार्ड में उंगली के छाप लगाएगा तो 70 तो हर लिस्ट खुलेगा, ना लगाएगा तो नहीं खुलेगा। उसी तरह तत्वों की पहचान उसकी परमाणु संख्या से होती है, ठीक ना। अधिकतर जगह सब पर उसका खाली रोल नंबर लिखल रहता है। परमाणु संख्या के मतलब ओकर रोल नंबर है। ओकरा सब रोल नंबर दिए हैं, जितना वजन है उसके अनुसार से ओकरा रोल नंबर रख दिया है कि 1 नंबर पर कौन है, 2 नंबर पर कौन है से। तो पूरा संसार में कोई भी तत्व के पहचान करे के है तो उसका रोल नंबर देखे के होता है कि कै नंबर पर है। इससे पता चलता है कि अगर कोई बोला जा रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 6 है तो बताए वो कौन सा तत्व होगा। तो याद करना होता है कि 6 कार्बन का होता है, तो कौन सा तत्व है, कार्बन है। तो बोला है कि उसी तरह तत्वों की पहचान उसकी परमाणु संख्या के द्वारा होती है। अगला बोले परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, और परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो अभी जो दिखाए कि कोई भी तत्व लिए तो बीच में क्या होता है, ये नाभिक होता है। तो नाभिक में हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन के तो कोई वैल्यू ना है, खाली प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की जैव संख्या रहेगा ना, वो है उसका परमाणु संख्या कहलाएगा। यानी कि प्रोटॉन जैव है प्लस, प्रोटॉन का चिन्ह क्या होता है प्लस की, कर सके चिन्ह क्या होता है माइनस के। तो प्रोटॉन के जो बोला गया है कि परमाणु में के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कहे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अब परमाणु संख्या किससे सूचित किया जाता है, जेड से। अगर कोई तत्व हमको लिखना है, जैसे अगर हम क्लोरीन लिख दिए तो इसमें हमको परमाणु संख्या लिखना है तो एक जगह जेड लिखेंगे, ठीक ना, ताकि यहाँ से पता चले इसका क्या है परमाणु संख्या। जेड की जगह हम नंबर दे देंगे। तो प्रोटॉन अर्थात परमाणु संख्या 13 तत्व एल्युमिनियम है। अगर कोई प्रोटॉन लिखना है तो इधर आगे चित्र बनाए है, ठीक ना। तो क्या कहा है, अतः परमाणु संख्या जेड प्रोटॉन की संख्या है, इसका धन आवेश की संख्या है। इकाई क्या है, प्रोटॉन कौन सा होता है धन आवेशी, इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
परमाणु संख्या के तत्वों की पहचान, ठीक ना, किसका पहचान करने के लिए कहा है? परमाणु संख्या के तत्व। परमाणु संख्या के तत्वों की पहचान। कह रहा है कि सारणी 4.2 में शुरू हुआ है, 4.2 के ना उधर था, ठीक ना, ये हम लोग ये है ना, क्या हुआ? पैसा चुरा दिया हमारी। कह रहा है 4.2 में प्रारंभ तत्वों को देखेंगे तब बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया कि सबसे पहले 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, इस तरह से दिखाया गया है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एगो प्रोटॉन रहता है और कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या प्रोटॉन की संख्या एगो है और सब कुछ संख्या एक एक है। और 4.15 में देखिए, जब हम 20 में देख रहे हैं तो 4.15 यह है ना, तो ये कहा है कि चित्र देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बनाया गया, तो ये प्रोटॉन की संख्या है, ये नाभिक है, तो प्रोटॉन की संख्या कैगो? एगो। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैगो है? एक गो है। तो देखो एगो चित्र में दिखा है ना, एगो बूंदा यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। उसी तरह का है चित्र 4.15 के उसके बाद वाले तत्व के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। इसमें क्या दिखा गया? 2। तो क्या है? हीलियम है। हीलियम की संख्या कैगो होता है? 2 गो। तो इसका प्रोटॉन की संख्या कैगो है? 2 गो है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैगो दर्शाया गया? 2 गो, ठीक। और उसके बाद वाले तत्व में नाभिक में प्रोटॉन 2 प्रोटॉन है, जिससे हीलियम कहा जाता है। चित्र 4.16 में देखिए, यानी कि 1.6 में हीलियम परमाणु संख्या 2 के बाद 4.1। हाँ, तो ये हीलियम के लिए, ठीक। तो हीलियम के लिए 2 बाद लिथियम वाला में देखिए, जिसकी परमाणु संख्या 3 हो जाती है। अब लिथियम की परमाणु संख्या कै गो है? 3 गो है। तो प्रोटॉन की संख्या इसके नाभिक में कै गो है? 3 गो है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कै गो है? 3 गो है। लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा एल में चला जाता है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन में चल जाएगा? में, क्योंकि कक्षा के में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और पहलुका जो कक्षा है के, इसमें सबसे ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 गो व्यक्ति कमरा में रह सकते हैं, ये देखा गया। जैसे ही तत्व की परमाणु संख्या बढ़ करके 10 हो जाती है, एल कक्षा पूर्ण हो जाती है। तो ये जो के है पहलुका कक्षा के है, दूसरा का कक्षा एल है। अगर 10 गो हो जाएगा तो 2 में 8 गो में, तो एल भी पूरा हो गया। अगर परमाणु संख्या 10 वाला तत्व नियॉन होता, तो जिसकी कक्षा के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन के बाद एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते, जो 4.18 में देखिए, जिसमें नियॉन के देखो परमाणु संख्या कै गो होता है? 10 गो। तो पहलुक्का में 2 गो भर दिया गया है, 8 गो, तो टोटल 10 गो हो गया है। तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और के हो जाता। उसके बाद सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। हम लोग पीछे पढ़ लिए, खाली चित्र नहीं बनाए हैं, हम एगो चित्र बना कर दिखा दे, इनमें सब चित्र बना करके दिखा रहा, समझेंगे। हाँ, तो क्या कह रहा है कि अगर परमाणु संख्या 11 वाला को देखे, तो इसकी परमाणु संरचना 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा के में रखाएगा, तो रख दिया। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन कक्षा एल में रखाएगा, तो रख दिया। टोटल 10 गो, एगो बचल है में तथा 1 इलेक्ट्रॉन कक्षा एम में उपस्थित रहेगा, तो एगो एम में यहाँ पर ही रख दिया गया है। तो परमाणु संख्या 11 पूरा दिया गया। प्रारंभ में 18 तत्वों की परमाणु संरचना को चित्र 4.20 में दर्शाया गया है। आज जितना सबका था सबका हो गया। हाँ, पीछे वाला का सब है। अभी हम लोग किसका क्लोरीन के बनाए थे, तो देखो बीच में 17 गो प्रोटॉन में 17 नंबर में 2 गो के में रखे थे, 8 गो एल में रखे थे, तो बन गया टोटल 10 गो। आ एल में टोटल 7 गो, तो 2 2 4 2 6 1 7 गो, तो टोटल 17 गो बना दिए थे। और सबका चित्र बना करके दे दिया है कि हाइड्रोजन में 1 गो, हीलियम में 2 गो, लिथियम में 3 गो, और बोरोनियम में 4 गो, तो 2 गो दूसरका में, ठीक ना, और 2 गो एल वाला में तीसरका में। बोरॉन में 5 गो, तो 2 2 4 1 5, इस तरह से सब बनल है। तत्व सबके ना समझे के है। सोडियम के वाला में ना 2 गो इधर, हाँ के वाला में 2 गो, एल वाला में 2 गो, ये भी के वाला में 2 गो, एल वाला में 3 गो। ए में के वाला में 2 गो, एल वाला में 5 गो, 5 2 7 गो। ये के वाला में 2 गो, एल वाला में 6 गो, तो टोटल 8 गो। अगर 11 गो देखे वाला है, तो के वाला में 2 गो, एल वाला में 8 गो, तो 10 गो। आ एल वाला में एम वाला में 1 गो, तो 11 गो हो गया। इसी में भी देखेंगे तो 12 गो पुराना है, तो के वाला में 2 गो, एल वाला में 10 8 गो, हाँ, तो 10 गो गया। एम वाला में 2 गो, तो 10 2 12 गो। एल्युमिनियम के देखेंगे तो इसका 13 पुराना, तो के वाला में 2 गो, एल वाला में 8 गो, तो टोटल 10 गो, और एम वाला में 3 गो, तो 13 हुआ। इसी तरह से आपको पुराना था। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पीछे पढ़ा है ना,
कि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित परमाणु को कि इलेक्ट्रॉन में कैसे व्यवस्थित है, तो इनमें है 2 8 7 के रूप में है कि पहलुका कक्षा में कै गो है 2 गो, दूसर का कक्षा में कै गो है 8 गो, और तीसर का कक्षा क्या है 7 गो है। तो ई रूप जो विन्यास होता है इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो अगर कहे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो निकाल लेगा। जैसे अगर कहेगा किसी तत्व का परमाणु संख्या है 18, तो पहला जितना 18 का मतलब होता है ऑर्गन होता है, तो कैसे बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहलुका में कै गो रखेगा 2 गो, दूसर का में 8 गो, तो कै बन गया 10 गो, और तीसर का में कितना 8 गो, तो 2 8 8 बन गया ना। तो इसी तरह सबका निकालना लेगा, ये निकाल लिया तो 10वां में थोड़ा सा 5 नंबर फिक्स हो गया। अभी तो याद है, आगे भूल जाता है ई केमिस्ट्री साइंस में। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गया। तत्वों के गुण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया, जैसे कार्बन के दिया गया है। हम लोग जानते हैं कार्बन के पहलका में क्या गो रखाएगा 2 गो, 2.9 पॉइंट है ये कौमा दिया गया। पहलुका में कै गो 2 गो, कार्बन की संख्या 6 गो होता है, ठीक ना। तो पहलुका में 2 गो और दूसरे का में 4 गो, 6 गो पूरा हो गया। ऑक्सीजन के संख्या 8 गो होता है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या तुमको याद रखना होगा। इधर जो सबके परमाणु देल है कि कै नंबर पर है, हाँ कि सबके रोल नंबर याद रखना होगा। हाँ ये रोल नंबर याद रहना चाहिए। सोडियम के रोल नंबर 11 होता है। तो पहलुका में 2 गो, दूसर का में 8 गो, तो 10 गो क्या बच गया से 11 होते। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 1। एल्युमिनियम का होता है 13 गो, तो इसके 2 8 3 यानी कि 10 और 3 13। फास्फोरस का होता है 15 गो, तो 2 8 5, ठीक ना। क्लोरीन का 17 गो होता है जी, अभी हम लोग यहाँ पर ही बनाए इधर क्लोरीन का, तो 2 8 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 2 8 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। नाइट्रोजन का संख्या होता है 7 नंबर पर, तो इसके 2 और 5 हो गया। फ्लोरीन का होता है 9 गो, तो 2 और 7। मैग्नीशियम का होता है 12 गो, तो 2 8 10। सिलिकॉन का 14 गो होता है, तो 2 8 4। सल्फर का 16 गो होता है 2, ठीक ना। और ऑर्गन का 18 गो होता है 2 8 8, जो अभी हम लोग यहाँ भी बनाए। तो तू सब बना दिया था ये वाला। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 इस तरह से बता देगा तो कंप्लीट हो जाएगा। अब द्रव्यमान संख्या देखो, यानी कि वजन वाला। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या केकरा से पंजा रहता है दोनों के हाथ भी डूब गया। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लगेगा तो समझ जा। तो देखो परमाणु संख्या, तब से परमाणु संख्या के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके तत्वों की पहचान के बारे में देखा। तो परमाणु संख्या था, अभी क्या है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या में था उसका रोल नंबर, द्रव्यमान संख्या में हम लोग पढ़ेंगे और वजन, मोटका पतरका की बात होगा, ठीक ना। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु को द्रव्यमान कहते हैं। काहे कि उसके जो नाभिक में प्रोटॉन बैठल है और न्यूट्रॉन बैठल है, तो दोनों में हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन में तो वजन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में बहुत कम वजन होता है, यानी कि उसके बराबर वजन होता है। तो दोनों मिला करके कुछ ना कुछ वजन बढ़ाना देगा, क्योंकि पीछे पड़े कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो दोनों का अगर कोई घर में दोनों व्यक्ति सब दिन के लिए बैठल रहेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो वजन बढ़ावे करेगा। तो जिसके वजह से कोई भी परमाणु में उसका वजन यानी द्रव्यमान पता चलता है। तो कोई भी परमाणु में हमको द्रव्यमान निकालना है तो कैसे पता चलेगा, उसका प्रोटॉन का वो है 100 और न्यूट्रॉन का वो है 100, दोनों के जोड़ देंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर ई क्लोरीन Ca ले लेते हैं तो हम लोग जानते हैं इसके नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन रहता है, ठीक ना। तो प्रोटॉन की संख्या जय गो रहेगा 17 गो, आई न्यूट्रॉन को जय गो ऐसे, तो दोनों के जोड़ देंगे तो हम लोग देखे थे कि एक दुगना होता है। पीछे का टॉपिक में पढ़े थे जो परमाणु संख्या जो रहेगा ना ओकरा से दुगना उसका द्रव्यमान संख्या आता है, तो लगभग दोनों के बराबर ही होता है, ठीक ना। किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जितना रहता है ना उसी के बराबर रहता है न्यूट्रॉन की संख्या। अगर हम लोग क्लोरीन देख रहे हैं, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना है 17 गो है, ठीक ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कै गो है 17 गो है,
ठीक ना, एक आसपास होता है तनका सनी कम बेसी। तो 17 दूना कितना हो गया 34। इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि जो ये क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 34 होता है। कैसे निकाला गया, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके, ठीक ना। तो पहले पूछे कि किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसके तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल को उसका द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो अगर हम लोग क्लोरीन को देखें, ठीक ना, तो क्लोरीन का अगर परमाणु क्रमांक, वे शान से रहो, परमाणु क्रमांक देखे यानी कि इसका रोल नंबर कितना होता है, तो रोल नंबर कितना पर है 17 पर है। 17 पर इसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 गो है, ठीक ना। और इसमें प्रोटॉन की भी संख्या 17 गो है, ठीक। और न्यूट्रॉन की भी संख्या लगभग 17 का कि प्रोटॉन के बराबर होता है। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाला या प्रोटॉन वाला कह सकते हैं कि परमाणु संख्या ही हो गया, ठीक ना। क्या गो हो गया 17 गो। अगर द्रव्यमान संख्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या, तो क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे, तो इसके आसपास वाला हो सकता है, यानी 17 + 17, तो ये एक लगभग में होता है। यही बातों को हम लोग को देखने हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान संख्या को ए से संकेत किया गया, किससे, अगर कहे किसी द्रव्यमान का ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, P + N, ठीक ना। तो P ए के मान होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या निकालना है हम लोग को, तो वहाँ जेड रखेंगे और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जहाँ रखना है वहाँ पर एन लिखेंगे। अर्थात ए बराबर क्या सूत्र हो सकता है, जेड + एन। तो जहाँ हम पी रखे हैं, पी के जगह हम लोग को क्या रखना है, जेड रखना है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को रखे या उसके जगह हम लोग परमाणु संख्या के रखेंगे। प्रोटॉन की संख्या जो हम लोग 13 देखे सो, ताकि 17 में है से, और परमाणु संख्या भी 17 होता है। तो परमाणु संख्या को पीछे हम लोग पढ़े हैं, उसको जेड से संकेत करते हैं, किससे, जेड से, और न्यूट्रॉन को एन से। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। और न तो दूसरा संकेत है कि अगर पहले एन निकालना है तो ए - जेड कर देंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा लेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या और माइनस परमाणु की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाए। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कहे तो जो पूरा द्रव्यमान है उसमें से परमाणु संख्या को घटा लो, जिससे 34 में से 17 घटा लो तो 17 आ जाए। चलो ये मैं एक एग्जाम्पल से देखते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एगो प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, उसमें कै गो होता है, एगो होता है। न्यूट्रॉनों में तो रबे नहीं करता, अतः हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या 1 ही होती है, क्योंकि परमाणु संख्या कै गो है, एगो है, उसमें न्यूट्रॉन है ना है। तो जे परमाणु संख्या रहेगा, न्यूट्रॉन नहीं है मतलब न्यूट्रॉन कै गो है, 0 है। तो प्रोटॉन की संख्या कै गो है, एगो। तो 1 + 0 कितना होगा, 1 के होगा। तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हुआ, 1 के हुआ। अतः हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 1 होता है। उसी तरह कार्बन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कै गो है, 6 गो है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कै गो होगा, 6 गो। तो परमाणु, कार्बन के परमाणु के नाभिक में देखे तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 गो, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कै गो, 6 गो। तब इसका अगर द्रव्यमान संख्या निकाले कि कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो कै गो होगा, द्रव्यमान संख्या कैसे निकलेगा, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देने पर। तो क्या हो गया द्रव्यमान। तो कहे कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, तो 6। कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो यो 6। लेकिन कार्बन में द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो 2 के जोड़ देंगे, यानी कि दुगुना कर देंगे तब 12। उसी तरह सोडियम परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या है, 11। लेकिन एक न्यूट्रॉन की संख्या तनका ज्यादा। हम लोग बार पढ़े हैं कि इसके नाभिक में जितना प्रोटॉन रहता है ना, लगभग उसके आसपास ही रहता है। तो देखो इसमें तो सेम था, लेकिन इसका तनका ज्यादा हो गया, ठीक ना। तो सोडियम में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पूछे तो कै गो, 12 गो, 11 गो, ठीक ना। ये देखो, ये सेल बनाए, इसके बीच में
ये है सोडियम का संकेत Na। Na। इसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इनमें प्रोटॉन की संख्या देखे तो कै गो होता है? 11 गो होता 11 है। गो। यानी कि सोडियम का अगर रोल नंबर देखे तो कै होता है? 11 होता है। इससे हम लोग को पता चलता है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, ठीक ना, और प्रोटॉन की संख्या भी कै गो? 11। लेकिन हम लोग न्यूट्रॉन के देखते हैं कि कितना होगा, तो होना चाहिए प्रोटॉन के आसपास ही 11 ही। लेकिन एकरा में क्या है? तनका सानी ज्यादा, क्योंकि लगभग पहली कहा है तो एगो बढ़ गया, तनका सानी ज्यादा, तो 12 हो गया है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया है? 12। तो अगर हम लोग इसका रोल नंबर पूछे कि क्रमांक कितना है बउआ, तो हम क्रमांक बता देंगे कि जितना प्रोटॉन है वह का क्रमांक होता है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या गो है? 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 गो। लेकिन अगर द्रव्यमान पूछे तो 23 गो। हाँ, तब क्या करेंगे? द्रव्यमान निकलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ को। तो इस बार क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या क्या हुआ दी? 11 गो। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया? एगो बढ़ गया है, तो ये 12 गया। दोनों के जोड़ दिए तो कितना हो गया? 23 गो। तो हम लोग देखेंगे कि सोडियम का सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना है? बोला तो 11 और 12 कै हो गया? 23 है। तो इस तरह से इसको हम लोग को निकालते हैं, ठीक। तो 23 हो जाती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त करना है। अब कहीं हम लोग इस सोडियम लिखे, ठीक ना, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। तो कहीं भी अगर इस तरह का चित्र दे दे Na, तो इसी तरह हम क्या पता चल जाएगा कि सोडियम है। अब इसका दिखाना है हमको कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो क्या नियम होता है कि सोडियम के इस तरफ क्या लिखेंगे? सोडियम के इस तरफ, हाँ, दोनों इधर राइट कहलाएगा, इधर लेफ्ट। तो जो संकेत लिखे हैं, संकेत के लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे ना। हाँ। अगर ठीक तो क्या लिखा है हम लोग? परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं। हाँ, परमाणु संख्या कह सकता है अभी, ठीक ना। ऊपर लिखे तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो कभी भी अगर कोई ऐसा तत्व का संकेत लिखल है, आगे पीरियोडिक टेबल देखेगा ना, उसमें ऐसी ही बनाए रहेगा, बीच में Na लिखल रहेगा, तो इसे पहचान जाना क्या है? सोडियम है, ठीक ना। अंग्रेजी में नीचे लिख देते हैं, चाहे लिखल रहता है, ठीक। और नीचे यहाँ पर ऐसे चिन्ह लिखल है, इसका मतलब जो 11 लिखल है, कोई भी संकेत है और उसके नीचे में जो संख्या लिखल है वो कौन सा संख्या होगा? वो परमाणु द्रव्यमान होगा या उद्रमान संख्या होगा कि परमाणु संख्या होगा? नीचे वाला कौन सा संख्या होता है? नहीं, परमाणु संख्या। ऊपर वाला क्या होता है? तो ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर वाला है द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला है परमाणु संख्या, यानी कि रोल नंबर, ठीक ना। तो कोई भी चित्र दे दे, और जैसे हम लोग दे देते हैं O का, अभी किसका निकाले थे? कोई का भी एन का, ये सोडियम का, ये इतना चीज दूसरा पेज में कर लेते हैं। पहले आगे सब कुछ के पहले एक जगह हम लोग को दूसरा संकेत को भी यूज करना है। तो आगे एक जगह परमाणु संख्या के हम लोग पढ़े हैं, परमाणु संख्या क्या कैसे करते हैं? जेड से। तो आगे कभी कोई चीज डैश खाली भी छोड़ दे, ऐसे भी लिखल रहे, अगर सोडियम लिखल है, ठीक ना, नीचे क्या लिखागा? परमाणु जहाँ संख्या है, तो हम लोग पढ़े हैं परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं? जेड से। तो सोडियम के नीचे क्या लिखाएगा? जेड, ठीक ना। ऊपर में द्रव्यमान संख्या है, तो हम लोग देखे द्रव्यमान संख्या के कैसे लिखे हैं? ए से। तो ऊपर में किसका संकेत देंगे? एक, ठीक ना। तो इधर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरह का कभी संकेत लिखल रहता है, जैसे सोडियम है, ऊपर में क्या है? द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या है? परमाणु संख्या। तो कोई भी इस तरह का संकेत बना कर दे, उसे पता करना हो कि उसमें से अगर चित्र दे दे, तो उसमें से ऊपर वाला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ऊपर मतलब वजन बढ़ेले ऊपर से, नीचे वाला क्रमांक। नीचे लिखे हुए अंक परमाणु संख्या को तथा ऊपर लिखे गए अंक द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करता है। नीचे लिखा गया परमाणु संख्या को और ऊपर लिखा गया द्रव्यमान संख्या को। जैसे हाइड्रोजन का देखा गया परमाणु संख्या 1 होता है, तो जेड से संकेत करेंगे। इसका द्रव्यमान संख्या भी कितना होता है? 1 होता है, तो ए से संकेत किया है। इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 के होता है, तो जेड से संकेत करेंगे कि दोनों सेम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या n इसमें 0 होता है, तो 0 लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है, तो अगले हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 4 हो जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जुड़ जाता है।
और यहाँ पर तो इस तरह का सबका संकेत बनाया है। टोटल फिर 18 गो के बनाया है कि किसका इधर किसका 22 द्रव्यमान संख्या 18 गो के है। हाँ। तो 18 है तो इसका द्रव्यमान संख्या ई वाला ना है, पिछला ना दूसरा का। तो 18 दूनी 40, लेकिन क्या हुआ 18 इसमें 36 18 गो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की संख्या कै गो है 22 गो है। 22 तो 18 22 जुड़ेगा तो कै गो हो जाएगा 40 गो हो जाए। ई है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, और ई है परमाणु संख्या और ई है प्रोटॉन प्रोटॉन संख्या। संख्या। तो देखो परमाणु संख्या भी 18, प्रोटॉन की संख्या भी 18 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 18। ये दोनों सब सेम रहता है, हाँ। ठीक ना। बस ये जो न्यूट्रॉन है से तनी सानी बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो 18 से बढ़कर क्या हो गया 22 गो हो गया है। 22 तो परमाणु और इलेक्ट्रॉन तो ये बढ़ेगा ना, ये हाँ। दोनों तो जुड़ ही पर ही जाता है। हाँ। तो ये द्रव्यमान संख्या है, तो ये 18 और 22 को जोड़ने पर आ गया। चलो और कोई द्रव्यमान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब छटपटा रहा है, हम जल्दी कर दिए।